रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है डीएनए का वो कैसे होता है उसको हम देखते हैं। रेप्लिकेशन के प्रोसेस में आपने तरीकाकार तो देख लिया था, मीजल्सन और स्ट्रैहल के जो तजुर्बात थे फ्रैंकलिन स्ट्रैहल के, आपने उसमें देखा था कि जी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। सो सेमी कंजर्वेटिव जो रेप्लिकेशन होती है वो होती कैसे है और उसमें कौन कौन से एंजाइम जो है वो हेल्प करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताते हैं कि जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं इसमें, वो एक एंजाइम है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज, सबसे अहम डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज दो हैं, एक है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 और दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन किरदार अदा करता है रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, लेकिन जो 1 है डीएनए पॉलीमरेज 1 वो दरअसल असिस्ट करता है रेप्लिकेशन के प्रोसेस को। किसको असिस्ट करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 को। बट उसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम में आप लोग लिखेंगे कि एक हमारे पास एंजाइम होता है उसका नाम है प्राइमेज। इसी तरह से एक और एंजाइम है हमारे पास, उसका नाम है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। इसी तरह से एक और एंजाइम है हमारे पास, यहां पर आप बताएंगे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये भी एंजाइम्स के तौर पर बात करते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और एंजाइम है, उसका नाम है हेलिकेज। इसी तरह से आप लोग बताते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये सारे एंजाइम जो हैं मिलकर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन किधर से होगी, वो सारी बात को हम समझेंगे। देखें जी, जो डीएनए होता है, अगर हम एक डीएनए को देख लें, ये हमारे पास एक डीएनए का धागा कह लें कि इस तरह से ये डीएनए हमारे पास मौजूद है। इस डीएनए पूरे ने रेप्लिकेट होना है, पूरे के पूरे डीएनए ने क्या होना है? रेप्लिकेट होना है। इसके दो एंड्स होते हैं, एक इसका 5 to ये वाला 3 एंड और दूसरा ये वाला 3 से 5 एंड। बट हम इसके ऊपर प्राइम भी कह देते हैं कि इसके ऊपर प्राइम का निशान लगा देते हैं कि ये प्राइम 3 है। मतलब आप यूं समझेंगे कि एंड की बात कर रहे हैं कि जिस एंड के साथ फास्फेट अटैच है, यहाँ पर जो लास्ट फास्फेट अटैच है इस एंड पर वो 5 कार्बन के साथ अटैच है, और यहाँ पर जो अटैच है वो कार्बन 3 के साथ अटैच है पेंटोज शुगर के, इस वजह से इनका नाम है। अब डीएनए को जो खोलता है, इस बल को खोलने के लिए एक हमारे पास एंजाइम होता है, वो सबसे अहम रोल उसका है। वो पहले अनजिप करेगा, खोलेगा, उसका नाम है डीएनए हेलिकेज। बेटा डीएनए हेलिकेज जब खोल देता है इस पूरे इस डीएनए को, अब उसको हम खोल के जरा दिखाएंगे। यूं एक साइड से शुरू होना है इसने, ये हमारे पास डीएनए है, ये देखें जी डीएनए आपके पास मौजूद है, ये उसका 3 एंड है और ये उसका एक 5 साइड हो गई। तो फिर इसी तरह से आप लोग इसको बनाएंगे, यहाँ पर उसका ये 5 एंड हो जाएगा, ये 5 एंड और ये 3। क्लियर हो गया? अब देखिए जरा कि ये आपके सामने ये खुल गया। इसको खोलने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है, उसके ओपन करने के लिए मैं उसको यूं दिखा देता हूँ कि जी ये ओपन करा है, और उसका नाम क्या है? यहाँ पर उस एंजाइम का नाम आप रख दें कि दिस इज द हेलिकेज। ये कौन है? हेलिकेज। हेलिकेज जो उसके हेलिक्स को खोलता जाता है, तोड़ता जाता है, इसका नाम क्या है? हेलिकेज। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो गई। इन सेपरेट स्ट्रैंड्स को आपस में एक दूसरे से अलहदा रखने के लिए और इसको बाल खाने से रोकने के लिए यहाँ पर ये जो एंजाइम प्रोटीन्स मैंने बना दिए हैं, ये भी एंजाइम के तौर पर वर्क करते हैं। इनका नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये भी वैसे है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। ये सारे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग जो प्रोटीन्स हैं ये मौजूद हैं यहाँ पर। क्लियर है बेटा? ये अब ये उसको बाल खाने से रोकेंगे। अब उसके बाद देखें यहां से फंक्शनिंग शुरू हो जाती है डीएनए पॉलीमरेज 3 की। डीएनए पॉलीमरेज 3
डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम से काफी बड़ा होता है, ये उससे काफी बड़ा है और ये आमतौर पर डाइमर होता है। बेटा ये लफ्ज डाइमर का इस्तेमाल किया गया, डीमर इसको नहीं पढ़ना, इट इज डाइमर, डाई फॉर टू, मतलब ये दो एक जैसे मोनोमर्स जब आपस में मिल जाएं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोला जाता है, डाइमर। ये डाइमर के तौर पर काम करता है और ये एक ऐसा एंजाइम है कि जो सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में ऐड कर सकता है न्यूक्लियोटाइड को, 5 to 3 डायरेक्शन। 5 to 3 डायरेक्शन का मतलब जो नया बनने वाला डाटर डीएनए है उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, जो नया बनने वाला डाटर डीएनए है उसके अंदर, मतलब ये डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बढ़ता हुआ एंड जो होगा वो कौन सा होगा, 3 एंड होगा। तो इसका मतलब है स्टार्ट वाला एंड कौन सा है, 5 एंड। सो ये 5 to 3 एंड में क्या कर सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है, लेकिन ये प्रोसेस को कभी भी इनिशिएट नहीं कर सकता। डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता, ये सिर्फ उस डीएनए स्ट्रैंड के साथ नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है कि जो आप लोग बताएंगे पहले से न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट हो चुका होगा, एक छोटा सा टुकड़ा। सो उस टुकड़े को बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक और एंजाइम चाहिए होता है और वो आमतौर पर आरएनए प्राइमेज होता है। आमतौर पर कौन सा होता है, आरएनए प्राइमेज। ये आरएनए प्राइमेज नामी एंजाइम जो है ये आरएनए का एक टुकड़ा बना देता है। यहां पर उस टुकड़े को मैं यूं शो कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो सके कि जी ये आरएनए है। आरएनए का एक टुकड़ा जो है इस तरह से वो बन जाता है, जो तकरीबन कोई 10 से लेकर 20 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। 10 से लेकर 20 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है जो कंप्लीमेंट्री है। ये डीएनए है, उसके साथ लगा हुआ ये टुकड़ा जो आरएनए प्राइमेज ने बनाया उसका नाम है प्राइमर। अब क्योंकि प्राइमर बन चुका है, ये टुकड़ा बन चुका है, लिहाजा इस टुकड़े का जो बढ़ता हुआ एंड है, देखे ना ये 3 एंड इसका बढ़ता हुआ, क्योंकि ये 5 होगा, ऐसे होगा ना बच्चों, तो 5 से 3 एंड, बढ़ते हुए 3 एंड के साथ अब यहां पर वो जो डीएनए पॉलीमरेज है हमारे पास एंजाइम, ये डीएनए पॉलीमरेज हो गया। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या कर सकता है, अब उस पर आप लोग बताएंगे। थैंक यू सर। अब उसके बाद आप लोग बताते हैं बेटा यहाँ पर कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये उसके अंदर ऐड करता जाएगा। कितनी स्पीड के साथ ऐड कर सकता है ये न्यूक्लियोटाइड्स को, ये इसने रीड भी करना है। रीड किस तरह से कि ये एडेनिन है, ये गुआनिन है, ये थाइमिन है, ये साइटोसिन है लगे हुए हैं, तो उनको रीड भी करना है और उनके मुताबिक न्यूक्लियोटाइड को जाकर लगाते जाना है तेजी के साथ। एडेनिन के साथ थाइमिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन, ये स्पीड के साथ लगाएगा कि आप लोग कहेंगे कि ये 1000 न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजीनस बेसिस पर सेकंड के हिसाब से उस धागे के ऊपर तेजी के साथ, असल में ये एक जगह पे ठहरा रहता है, धागा इसके अंदर तेजी से गुजरता है। किसका धागा, इस डीएनए का, क्योंकि अब डीएनए का सिंगल धागे हो गए हैं, दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स बन गई, तो स्ट्रैंड इसके अंदर ऐसे गुजरेगी स्पीड के साथ कि 1000 न्यूक्लियोटाइड या 1000 नाइट्रोजीनस बेसेस जो होंगी वो लगती जाएंगी कंप्लीमेंट्री बेसिस और उनको ये तेजी से लगाता जाएगा। कौन लगाता जाएगा, ये डीएनए पॉलीमरेज 3। बेटा ये डीएनए पॉलीमरेज 3, फुल 3 लिख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब सवाल ये है कि ये ऐड करता है सिर्फ किसकी जानिब, 5 to 3 एंड। मैंने यहां पर भी आपको समझाया कि ये 5 to 3 एंड में बनाता है, जबकि दो स्ट्रैंड्स हैं, इसका जो 5 to 3 एंड होगा वो ये होगा इस जानिब ना, इसका 3 एंड ये होगा, 5 एंड ये होगा। देखो ना, दो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे के हमेशा अपोजिट मूव करते हैं, इस बात के तो क्लियर है ना। इसका जो आप लोग देखें, इसका ये ऊपर वाला 3 एंड है, ये इधर वाला 5 है, तो इधर ये 5 से 3 एंड इधर होगा ना, ऐसे होगा ना बेटा। तो अब नजर आ रहा है आपका शैडो आ रहा है। इसमें अब आपको समझ आनी चाहिए कि 3 to 5 एंड में इसने ऐड करना है। इसका तो 3 to 5 एंड अपना 5 to 3 एंड इधर बन रहा है
और इधर से धागा खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, ऐसे है ना। लेकिन इधर जो है वो इसका 5 to 3 एंड इधर बनता है। लिहाजा यहां पर जो आप लोग बताएंगे कि यहां पर तो स्ट्रैंड जो है बढ़ती हुई तेजी के साथ जा रही है उस जानिब जिधर इसने ये ब्रांच बनी हुई है। जहां पर ब्रांच बनी हुई है ना, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स खुल गई हैं, ऐसे दो शाखा बन गई हैं। ये दो शाखा जो बनी हुई है, इस दो शाखों वाली ब्रांच को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये क्या है? रेप्लिकेशन फोर्क है। रेप्लिकेशन का मतलब रेप्लिकेशन हो रही है, फोर्क कहते हैं दो शाखा को, मतलब रेप्लिकेशन फोर्क बनी हुई है। देखिए ना, डीएनए खुलता जा रहा है, ऐसे ये डीएनए की दो स्ट्रैंड्स हैं, रेप्लिकेशन होने के लिए हेलिकेज उसको खोलता जा रहा है और ये यूं खुलती जा रही हैं, तो इसको बोल रहे हैं फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क की जानिब जो ये हो रही है, स्ट्रैंड्स बढ़ती जा रही है, ये तो होगी कंटीन्यूअस रेप्लिकेशन होती जाएगी। क्यों? इधर से खुलती जाएगी, उधर से रेप्लिकेशन होती जाएगी, ये प्रोसेस चल जाएगा। अब वो स्ट्रैंड जो टुवर्ड द क्या हो, रेप्लिकेशन फोर्क हो, the strand of DNA which is toward the replication fork, that is always continuous, वो हमेशा continuous होती है, and that is called as leading strand। उसको बड़ा हम किस चीज का नाम देते हैं? leading strand का नाम देते हैं। ये लीडिंग स्ट्रैंड है, जबकि दूसरी जानब आप देखें, ये जो स्ट्रैंड बन रही है ये बनेगी, टुकड़े टुकड़े बनते हैं। अब इसको समझना है कि ये टुकड़े कैसे कैसे बनते हैं। एक यहां पर प्राइमर जोड़ना है, प्राइमर ऐसे ऐसे जोड़ दें, ये प्राइमर जैसे मैंने दिखाया, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है प्राइमर के बगैर ऐड नहीं कर सकता। मैंने कहा रेप्लिकेशन को ये खुद शुरू नहीं कर सकता, सो रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए प्राइमर का टुकड़ा होना जरूरी है। उसके बाद फिर ये क्या कर सकता है? ऐड कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? 5 to 3 डायरेक्शन में, ये तय है। लिहाजा जब ये इधर बनाता है, सर इधर टुकड़े क्यों बनते हैं, क्वेश्चन बनता है हमारा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि देखिए, ये है डीएनए आपके पास टोटल सारा, पहले ये इतना खुला हुआ है, अब ये जो साइड है वो तो यूं है, मतलब ये खुलता जाएगा। अब फर्ज करें ये ज्यादा खुल गया, लेकिन यहां पर जो रेप्लिकेशन होनी है वो तो इस डायरेक्शन में होनी है ना, इस स्ट्रैंड के ऊपर। सो पहले डीएनए पॉलीमरेज 3 इधर रेप्लिकेट करेगा, इतना हिस्से को जितना खुला हुआ होगा। अब जितना खुला हुआ था वो इतना था, रेप्लिकेशन हो गई, अभी फिर और बढ़ जाएगा। मजीद रेप्लिकेशन के लिए ये फिर जंप करके पीछे आएगा, फिर रेप्लिकेशन शुरू करेगा, फिर कुछ और हिस्सा खुल जाएगा, फिर और रेप्लिकेशन यहां से, मतलब एक टुकड़ा इधर बनाया था, फिर रेप्लिकेशन के लिए वो खुला तो और टुकड़ा बन गया, फिर खुला और टुकड़ा बन गया। वजह क्या है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। बात समझ आ रही है? अब देखें, ये इसने इतना पहले खुला था हिस्सा, उस हिस्से को रेप्लिकेशन शुरू कर दी। अब दूसरा हिस्सा जो आप लोग बताते हैं, यहां से ये प्राइमर है, अब बेटा ये प्राइमर है, इस हिस्से से फिर रेप्लिकेशन शुरू होगी। अभी यहां तक रेप्लिकेशन हो रही थी, ये कि फिर इतना हिस्सा खुल गया, उसने फिर जंप करना है, और जंप करके किसने जंप करना है? जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज 3 उसने जंप करना, फिर यहां से इधर पहुंचेगा, यहां पर इस हिस्से को, जो हिस्सा खुल गया, फिर उसकी रेप्लिकेशन शुरू करेगा। अभी ये इसकी रेप्लिकेशन जारी है कि यहां तक नहीं पहुंची, फिर कुछ हिस्सा ओपन हो गया और इसने फिर जंप करके पीछे जाना है। मतलब क्योंकि वो जंप करता जाएगा, हर दफा उसको रिवर्स आना पड़ता है, किसको? डीएनए पॉलीमरेज 3 जो एंजाइम है हमारे पास, उसको। इधर अलबत्ता ऐसा है कि जितना खुलती जा रही है रेप्लिकेशन आगे बढ़ती जा रही है। इसमें ये है कि रेप्लिकेशन जितना हिस्सा खुला उसकी स्टार्ट की, फिर और हिस्सा पीछे खुल गया, सो उसको रिवर्स जाना पड़ा। इसमें बन रहे हैं टुकड़े। ये जो टुकड़े बनते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये होते हैं 100 से लेकर, अपना यूकैरियोटिक सेल में ये 100 से लेकर 200 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि
प्रोकैरियोट्स के अंदर ये 1000 से लेकर 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। और इन टुकड़ों को बेटा हम लोग टर्म देते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। क्या है ये? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये ओकाज़ाकी बंदे का नाम है, इनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहेंगे। और जिस स्ट्रैंड के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस और अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क रेप्लिकेशन हो रही हो, टुकड़े टुकड़े बन रहे हो, उस स्ट्रैंड का नाम है लैगिंग स्ट्रैंड। क्या नाम है बेटा? लैगिंग स्ट्रैंड। अब सवाल पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। आप कहेंगे द replication strand which is toward the replication fork that is continuous called as leading strand, and the replication of the daughter molecule या formation of the molecules away from the, किससे away है? replication fork से, away from the replication fork and is discontinuous called as lagging strand। वो leading है, ये lagging strand है। जब ये लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड दोनों ये बन जाएंगी, रेप्लिकेशन पूरी हो जाती है, फिर इन टुकड़ों को, जो ये प्राइमर के टुकड़े लगे हुए हैं, इन प्राइमर के टुकड़ों को कौन हटा देता है? इसको हटा देंगे और इसकी दोबारा से रेप्लिकेशन हो जाएगी इन टुकड़ों की। और साथ में इन टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? यहां पर मैंने लिखा था डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है वो इन टुकड़ों को आपस में जोड़ देगा, और जो छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, मैंने कहा असिस्टिंग रोल करता था डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ, उसका नाम क्या था? डीएनए पॉलीमरेज 1। वो थोड़ा सा असिस्ट कर देगा, छोटे मोटे टुकड़े वो बना देगा। ज्यादातर जो रेप्लिकेशन होती है वो कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। ये आपका टॉपिक था आज का।